नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार। सेना सरहद पर दुश्मनों से लड़े या कश्मीर में बैठे गद्दारों से या फिर सियासत के उन पत्थरबाज नेताओं और लेखकों से लड़े जो समय समय पर अपनी बदजुबानी से सेना पर जमकर पथराव करते हैं। सरहद पार सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना ने देशवासियों का सीना चौड़ा कर दिया, तो वहीं घर में बैठे कुछ हमारे सियासतदान सेना का सम्मान तो दूर उल्टा उनकी बहादुरी का सबूत मांगते हैं। हद तो तब पार हो जाती है जब सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की तुलना जालिम हत्यारे जनरल डायर से की जाती है। वो डायर जो निहत्थे भारतीयों पर जलियांवाला बाग में गोली चलवाता है और सैकड़ों निहत्तों को मौत के घाट उतार देता है। और हमारी सेना जो पत्थरबाजों से बचने के लिए एक पत्थरबाज को जीप पर बांधती है और कई कश्मीरियों को बचाती है। क्या इस देश में अपनी जान बचाना भी गुनाह है? आर पार में आज होगा उन गद्दारों से सवाल। सेना का अपमान नहीं सहेगा मेरा हिंदुस्तान। आज आर पार में होगा उन देशद्रोहियों पर सबसे तीखा और कड़ा वार। अलगाववादियों की राह पर वामपंथी। आर्मी चीफ की जनरल डायर से तुलना। क्या वामपंथी भी अलगाववादियों की राह पर चल पड़े हैं? सीपीएम के माउथपीस पीपुल्स डेमोक्रेसी में छपे आर्टिकल के बाद ये सवाल खड़े हो गए हैं। आर्टिकल में सेना पर आरोपों की बौछार की गई है। सीपीएम के माउथपीस में कहा गया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आर्मी चीफ मोदी सरकार के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि कश्मीर के लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार आर्मी के जरिए अपने राजनीतिक विरोध को हवा दे रही है। आर्मी सरकार का अंधा पालन करते हुए आम जनता पर बलपूर्वक कार्रवाई कर रही है। इससे न सिर्फ कश्मीर की जनता बल्कि आर्मी की भी अपूरणीय क्षति होगी। पीपल्स डेमोक्रेसी के एडिटर खुद सीपीएम के महासचिव प्रकाश करात हैं। वहीं दूसरी ओर इतिहासकार पार्थो चटर्जी ने तो आर्मी चीफ बिपिन रावत की तुलना जनरल डायर से कर दी। चटर्जी ने सेना के एक पत्थरबाज को जीप पर बांधने की तुलना जनरल डायर के निहत्थे लोगों पर गोली बरसाने से की है। I have made my arguments as clearly and as precisely as I could in my article. I have nothing more to add to it at this point. If I do, I will write again. There's no article. I don't know what you're talking about. Whatever is there is written there. You can read it. सीपीएम और इतिहासकार के बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। आरोपों पर बीजेपी गुस्से में है तो कांग्रेस जले पर नमक छिड़क रही है। ये प्रकाश करा, ये अभी घसीट रहे इतना सीनियर नेता होने के बाद आप आर्मी को पॉलिटिसाइज मत कीजिए। अपने गंदे पॉलिटिक्स में आर्मी को नहीं लाई। जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में है, जिस तरह से फौजी मारे जा रहे हैं, जिस तरह से सिविलियन मारे जा रही है, जिस तरह से पुलिस मारी जा रही है, जिस तरह से कन्फ्रंटेशन का काम ये स्टेट कर रही है और एलिनेशन हो रही है, उस पर चिंता प्रकट की है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले केरल सीपीएम के सेक्रेटरी बालकृष्णन ने भी कहा था कि सेना कुछ भी कर सकती है, महिलाओं का रेप भी कर सकती है। आज आर पार में इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। क्या सियासत के लिए देश से गद्दारी और सेना को कटघरे में खड़ा करना जायज है? यही है आज की बहस। सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अब उस जालिम जनरल डायर का विश्लेषण सुनिए जिसको आज की पीढ़ी ने नहीं सुना होगा। हमारे सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ का कंपैरिजन किया है, लेकिन जनरल डायर का विश्लेषण सुनना जरूरी है। जालिम है ये। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। तब तक भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। स्वर्ण मंदिर में दर्शन के बाद लोग जलियांवाला बाग पहुंचे। डायर ने निहत्थे भारतीयों पर सेना को गोलियों से बरसाने का हुक्म दे दिया, यानी सीधा कहा इनको उड़ा डालो, इनको मार डालो। इनको मार दिया गया और अभी तक ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सैकड़ों लोगों की मौत हुई, करीब 1200 लोग घायल हो गए। और आज उस जालिम जनरल डायर का कंपैरिजन हमारी आपकी आर्मी के चीफ के साथ हो रहा है और इस पर सियासत भी हो रही है। और मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए संबित पात्रा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं,
डॉक्टर संबित पात्रा, मेरे साथ पवन खेड़ा साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मेरे साथ बीडी मिश्रा हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ फवाद हलीम है जो कि नेता सीपीएम के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। इनामुन नबी है जो कि प्रवक्ता एआईपी के हैं, जो कश्मीर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट के अंदर। मैं इस डिबेट की शुरुआत सीधे तौर पर किसी राजनीतिज्ञ के पास ना जाके बीडी मिश्रा आपसे करता हूं, और बीडी मिश्रा बहुत सीधा सवाल करता हूं। जनरल डायर इज इक्वल टू जनरल बिपिन रावत, यह संज्ञा सुनकर इस देश के हर वासी का सीना चौड़ा नहीं होगा, इसको देखकर उसका दिल रोएगा। मैं समझता हूं यह एक ऐसा रिमार्क है जिस पर विदाउट एक्सेप्शन 125 करोड़ हिंदुस्तानी इसको कंडेम कर रहे हैं। और दूसरा, 40 लाख जो भारतीय सैनिक हैं, चाहे रिटायर्ड हो चाहे सर्विंग हो, उनका इतना बड़ा विरोध इस स्टेटमेंट पर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और दूसरा, मैं बताना यह चाहता हूं, शायद यह पार्था चटर्जी को भी न मालूम हो, उस वक्त 2 डायर थे। एक था टेम्पररी ब्रिगेडियर जनरल रेगनेल डायर और दूसरा था माइकल डायर। माइकल डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, और वो 1912 से 1919 तक वो वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और दूसरा ये रेगनेल डायर था जो कि टेम्पररी ब्रिगेडियर था। इसको कोई भी अथॉरिटी नहीं थी ये करने का, लेकिन वो डायर ने इसको सपोर्ट किया। ये इतनी गलत चीज है। देखिए, फर्क यह है, कॉलोनियल ब्रिगेडियर, जी क्विकली 5 सेकंड, कॉलोनियल ब्रिगेडियर, उसने निहत्थे लोगों पर चलाया गोलियां। वहां पर वो लोग श्रद्धालु थे, वहां पर ऐसे ट्रुप्स को ले जाकर के फायरिंग कराई जो कि ट्रुप्स चाहते नहीं थे कि करें। ओके मिश्रा साहब, आपने अपनी बात कही, मैं सीधा रुख करता हूं। अब इस दौर के अंदर मेरे साथ सीपीएम के नेता फवाद हलीम भी जुड़ गए हैं। फवाद हलीम, आज कश्मीर के कुछ पत्थरबाज, हुर्रियत के लोग और पाकिस्तान की सेना बहुत खुश है सीपीएम से कि कम से कम आप लोग तो पाकिस्तान की बात रख रहे हैं यहां पर अपने तरीके से। देखिए, ये तो स्पष्ट बात है कि भारत के सेना प्रधान के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं कि पत्थर की जगह में गोली चलनी चाहिए, तो ये बात मैं समझता हूँ कि भारत की सेना प्रधान का ये बात नहीं कहनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोग स्पष्टीकरण करना चाहते हैं कि पिछले कुछ महीने में भारत की सेना का जो रवैया रहा है और जो हमेशा का जो एक अवस्थान रहा है, जो उनका कहना है कि कश्मीर के मामला का जो हल है वो एक राजनीतिक हल होना चाहिए, वहाँ से जो आस्ते आस्ते थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, इसको लेकर हमारी पार्टी विचलित है और इसको हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं। नहीं, आपकी पार्टी किस बात को लेकर विचलित है? आपकी पार्टी उस बात को लेकर विचलित नहीं होती जब वहां पर सैनिकों को थप्पड़ मारे जाते हैं, सीआरपीएफ के जवान को थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए। और आप मुझे बताइए, आपका यह कहना, आपका भारतीय सेना के बारे में यह शब्द लिखना अपने पार्टी के आर्टिकल के अंदर किस हद तक जायज है? और भारत की सेना रूलिंग पार्टी की बात नहीं मानेगी, यानी सरकार की बात नहीं, भारत की सरकार की बात नहीं मानेगी, तो पाकिस्तान की सरकार की बात मानेगी? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं? हम लोग कहना चाह रहे हैं जी कि हिंदुस्तान की सेना का जो संवैधानिक दायित्व है, वो संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान की सेना को जो करने की जरूरत है वो करे। लेकिन मैं ये कहूं कि पिछले 3 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का जो कश्मीर के जो नीति रहा है वो संपूर्ण रूप से विफल हो रही है। हम देखे हैं कि वहां का जमहूरियत का ये हाल हो गया है, गणतंत्र का ये हाल हो गया है कि 7% लोग चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में जो सरकार है और केंद्र बीजेपी की नीति पर अटैक करना है, नरेंद्र मोदी पर अटैक करना है, बीजेपी के मंत्रियों पर अटैक करना, करिए, लेकिन कृपया करके भारत की सेना को विफलता जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, उसका खामियाजा भारत के सेना के जवानों को देने पड़ रही है।
आज भारत ये के तो चुप सेना हो जाएं, जो पहले शहीद नॉन हो स्टॉप रहे बोले जा रहे हैं हैं फुआद वो हलीम। वहां पे राजनीतिक विफलता जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, इस विफलता का एक स्वरूप है। लेकिन ये पूरा जो भारतीय जनता पार्टी की विफलता है इसी बात नहीं है। बोल सकता आप हूं यहाँ फवाद हलीम, कश्मीर में देखिए अगर फवाद मौका हलीम, ये तरीका देंगे ठीक नहीं है। अब तो आपने अपनी कई बात एक रखी, 1.5 मिनट से आप ताकतें रख रहे हैं, हैं। वो लोग वो अब मौका नॉन का स्टॉप बोलेंगे फायदा तो कैसे उठाएंगे। चलेगा फवाद हलीम? नहीं, Let's आप बात सवाल रखें। कर रहे तो हम जवाब तो देंगे ना। नहीं, बिल्कुल आपके जवाब के अंदर अब अगर नहीं कमियां चाहते बहुत है हम जवाब सर। दें, सो अलग आपके बात है। जवाब के अंदर जवाब है ही नहीं। आप बेसिकली अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं जो फिनिश हो चुकी है, चाहे वो नहीं, ये तो सब लेफ्ट की सियासी राजनीति, चाहे दलों का बंगाल यही में हो चाहे केरल में रवैया हो। है कि That's हम your लोग whole अपना story. राजनीतिक That's सोच your whole का story. प्रकटीकरण करेंगे। आप सर सवाल यू करेंगे तो हम अपना आप इस राजनीतिक समय जो सोच बात का ही कह रहे हैं, इस बात प्रकटीकरण को करेंगे। सुनकर कुछ पाकिस्तानी बहुत खुश है। ओके संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए, अभी फुआद हलीम जी ने कहा कि आप मुझे सवाल करेंगे तो हम अपने राजनीतिक सोच का प्रकटीकरण करेंगे। आज बहुत कष्ट होता है कि देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जिनकी राजनीतिक सोच ऐसा है कि जनरल डायर के साथ वो हिंदुस्तान के आर्मी के प्रधान के आर्मी के चीफ की कंपैरिजन कर रहे हैं। और मैं आपके डिबेट के पहले लाइन में ही कहता हूं, ये लोग जो इस प्रकार से कंपैरिजन कर रहे हैं, इनको मैं आज से जयचंद कहूंगा। जो ये जघन्य अपराध कर रहे हैं, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जैसे सौम्य व्यक्ति को, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जैसे साहसी व्यक्ति को और हिंदुस्तान की आर्मी जैसे प्रोफेशनल आर्मी को जनरल डायर से कंपेयर करने के लिए ये लोग जयचंद है। जयचंद चुप रहिए। जयचंद मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं मिस्टर जयचंद से कहूंगा वो चुप रहे। मैं मिस्टर जयचंद के बीच में नहीं बोला था। आप मिस्टर जयचंद हैं और आप चुप रहेंगे। नहीं, मैं भाग रहा हूं मिस्टर जयचंद। आप जैसे लोगों के कारण हिंदुस्तान का ये हाल हुआ है। और ये जयचंदों को मुंह की खानी पड़ेगी। हिंदुस्तान की जनता इन जयचंदों को ऐसा जवाब देगी कि ये जयचंद कितने भी चिल्लाते रहे, इनको जवाब मिलेगा। बिल्कुल चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। पत्थरबाजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो आपसे नहीं बोल रहे हैं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उनको। भद्रता है। मैं आपकी बात अरे मिस्टर जयचंद, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। आप शांत होकर सुनिए। आपने 15 मिनट बोला, दूसरों को सुन लीजिए। अरे अंग्रेजों के दलाल आप क्या हमें जयचंद का करार देंगे? आपने आज तक आरएसएस की तरफ से अंग्रेजी सेना के खिलाफ एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आपने अंग्रेजी सेना का हमेशा हिमायत की है। आपने चुप्पी साध ये 1962 में चाइना के साथ खड़े होकर लड़ने वाले जयचंद यहाँ के इतना भाषण दे रहे हैं। जो तमाम अमीश जी, मैं जयचंद जी को चुप कराने के लिए कहूंगा आपसे कि जयचंद जी को चुप कराइए, फिर मैं बोलूंगा। काम किया है ये पूरी तरह से अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो आजादी का ये देखिए मर्यादा को रखिए। इंडिया के आर्मी चीफ को डायर बोल के हमको एंटी नेशनल बोल रहे हैं। बाप रे, अरे आप एंटी नेशनल नंबर 1 है। आपका तो देखिए देखिए पाकिस्तान आज हंस रहा होगा। हमें पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है जब ऐसे लोग इंडिया में ही मौजूद है? का फोटो नहीं है। हमें पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है जब फुआद हलीम जैसे पाकिस्तानी इंडिया में ही है? ये फुआद हलीम तो पाकिस्तानी है। ये फुआद हलीम जैसा पाकिस्तानी इंडिया में बैठा हुआ है तो पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है? ये लोग पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का गाते हैं। सही बात है। ये पाकिस्तानी लोग हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी है आप। 100%। आपको इंडिया का चीफ अगर डायर नजर आता है, मैं आपको आज से जयचंद पाकिस्तानी कहूंगा। आप तो एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, ओके संबित पात्रा, आप शांत हैं। फवाद हलीम, मैंने जयचंद और पाकिस्तान को सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। जो इंडिया के आर्मी के चीफ को जनरल डायर कह सकता है वो सवाल पूछेगा। ओके, बोथ ऑफ यू। जयचंद कौन है? संबित पात्रा, फवाद हलीम, मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए आप दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। मेरे को पवन खेड़ा को लेनी थी डिबेट के बीच में नहीं बोला था। मुझे 20 सेकंड बोलने दीजिए। मैं आपको 20 सेकंड दूंगा संबित पात्रा, मैं आपको संबित पात्रा 20 सेकंड दूंगा, लेकिन पहले पवन खेड़ा। पहले पवन खेड़ा, ठीक है, पहले पवन खेड़ा मैं आपके पास आता हूं। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था गुलाम नबी आजाद साहब की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो बातों को बहुत सिरे से रखा कि हाँ ये बात कह दी गई होगी, लेकिन देखिए कश्मीर के भी हालात क्या है। यानी आपकी हां भी है और आपकी ना भी है। इससे पहले राहुल गांधी खुद खून की दलाली तक की बात कह चुके हैं। संजय निरुपम तो कहीं आगे निकल गए, उन्होंने सेना को बोला कि आप सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे दीजिए। क्या आपको लगता है सेना को लेकर पॉलिटिसाइजेशन होना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये लोकतंत्र है, लेकिन सेना के ऊपर
पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बिपिन रावत के ऊपर पॉलिटिक्स होनी चाहिए? अमीश जी, पहले तो जो पार्था चैटर्जी, जिनका नाम मैंने आज शायद पहली बार सुना है, ने जिस तरह की टिप्पणी की सेना प्रमुख के लिए, उसका मैं बहुत बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये बचकानी भी है और वाहियात भी है। तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को मैं ज्यादा महत्व दूंगा नहीं कि उस पर ज्यादा मैं चर्चा करूं। आप करना चाहें करिए। दूसरी बात ये कि सेना का राजनीतिकरण इस 3 साल में सबसे ज्यादा देखा गया है, क्योंकि राजनीतिक लीडरशिप इस देश की जो है रूलिंग पार्टी की, वो एटलीस्ट कश्मीर में फेल हो चुकी है। आज पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जनरल रावत साहब को खुद आगे आकर टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं, जो टिप्पणियां मोदी जी को करनी चाहिए थी। तो अगर फौज अपना तो काम करेगी, अगर सरकार फेल हो जाएगी तो क्या फौज भी चुपचाप बैठ जाए? फौज को 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिल रहे हैं, सरकार को 100 में से 0 नंबर मिल रहे हैं। मैं फौज पे कतई कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा। आप मेरे से कोई भी प्रश्न फौज के बारे में पूछेंगे, मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि फौज का राजनीतिकरण करने का पाप कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। नहीं, आप नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के बाकी तमाम नेता करेंगे और पाकिस्तान आप नहीं करेंगे, बाकी तमाम नेता करेंगे। बीडी मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं? बात समाप्त नहीं हुई, मेरी बात समाप्त नहीं हुई। बीडी मिश्रा, एक क्वेश्चन है। बीडी मिश्रा, तो मेरी बात, एक क्वेश्चन है। अगर आप ये, सॉरी, पहले मेरी बात समाप्त होगी, सॉरी, ओके, मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। मैं राजनीति से, अगर आप ये कहते हैं कि जो बयान जनरल रावत कर रहे हैं वो मोदी जी को करना चाहिए, बीडी मिश्रा, तो आप क्या इंसिनुएट कर रहे हैं? बीडी मिश्रा, उनको 20 सेकंड दीजिए अपनी बात रखने के लिए, फिर आप रखिएगा अपनी बात। पॉलिटिकल, मैं बता रहा हूं, कोई इंसिनुएट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई इंसिनुएट नहीं कर रहा हूं। कम से कम आप मत शिकार होइए इस तरह की डिस्कशंस के। अब आप बोलने दीजिए, 20 सेकंड दीजिए ना उनको, 20 सेकंड दीजिए, फिर आप रखिएगा। मैं इंसिनुएट नहीं कर रहा, आप ही बात कर लीजिए। चलिए बोलिए पवन खेड़ा, आप ही बोल दीजिए साहब, मिश्रा साहब आप ही बोल दीजिए। मैं आपसे ये कहता हूं, ये पाकिस्तान और इंडिया में यही फर्क है, फौज सिविलियन कंट्रोल में है। बंद, अरे साहब इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं साहब। नहीं, आप सुनिए तो, आपने अभी कहा कि जो स्टेटमेंट जनरल रावत कर रहे हैं वो अमीश जी, मैं इनसे नहीं बात करूंगा, मैं इनसे बहस नहीं करना चाहता। क्या इंसिनुएट कर रहे हैं? ठीक है, आपने बोलनी बात और आपने बोलनी बात, मैं देखिए ओके, 30 सेकंड पवन खेड़ा, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। जवाब इनको बोलने दीजिए, फिर इनको ज्यादा बोलने दीजिए। अरे तो इनको चुप कराइए तो बोले ना साहब। आप बोलिए ना, वो चुप है अभी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यही फर्क है कि पाकिस्तान की आर्मी, इंडिया की आर्मी हमारे सिविलियन कंट्रोल में है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बहुत सारे फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यह है, हमारे यहां सिविलियन लीडरशिप जब फेल हो जाती है तो आर्मी को मजबूरन ऐसे आकर टिप्पणी करनी पड़ती जो उन्होंने की, उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा। अरे सरकार फेल हो गई कश्मीर में, ये मान लीजिए, इस पे कोई चर्चा नहीं है। टॉकिंग एंड यू डोंट बी सॉरी फॉर व्हाट ये ऑब्जेक्शनेबल है। यू डोंट बी सॉरी, यू डोंट बी सॉरी, यू डोंट बी सॉरी। देखिए पवन जी एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार प्रवक्ता है। मैं सरकार फेल हो गई है, ऑब्जेक्शनेबल है। संबित जी, हमें भी ऑब्जेक्शन है इस बात की। सुन लीजिए, मैं ब्रेक ले लेता हूं, मैं ब्रेक, संबित मैं आपका जवाब लूंगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में बहुत सीधा सवाल हो रहा है, और अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आज का आर पार आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। मैं सीधा रुख करता हूं क्योंकि ब्रेक से पहले पवन खेड़ा ने बहुत सारी बातें कह दी। मैं 30 सेकंड में संबित पात्रा आपका जवाब चाहूंगा, क्विकली संबित पात्रा। देखिए पवन खेड़ा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सोच समझ कर कहते हैं। मगर पवन खेड़ा जी ने एक बात कही कि सरकार जहां फेल हो जाती है वहां आर्मी टेक ओवर करती है। मुझे लगता है उनको इस वचन को सोच समझ कर कहना चाहिए था। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आर्मी कभी भी टेक ओवर नहीं करती है, और ये हिंदुस्तान की आर्मी की सुंदरता है। ये सिविलियन गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है, कभी भी टेक ओवर नहीं करती है। टेक ओवर करने का काम हमेशा पाकिस्तान में होता है, वो कभी भी हिंदुस्तान में नहीं होता है। टेक ओवर का शब्द नहीं बोला, पहले हम 100 बार समझे। दूसरी पहली बात तो पवन खेड़ा वांट्स टू रिस्पॉन्ड, ये गलत, ये गलत बात है, ये गलत बात है अमीश जी। मैंने नहीं, ये गलत, संबित भाई ये आप गलत कर रहे हैं। देखिए हमने ये नहीं कहा टेक ओवर, हमने कहा कि उन्हें आगे आकर अपनी टिप्पणी करनी पड़ रही है। ये टिप्पणियां पॉलिटिकल लीडरशिप को करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, मैं वापस बोल रहा हूं जी, मैं बोल रहा हूं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप को टिप्पणी करनी चाहिए आकर कि हमारी ये पॉलिसी है। ये गलत है कि पॉलिटिकल लीडरशिप चुपचाप सेना के पीछे छिप जाए और सेना को इधर भी आगे कर दे।
हमारी सेना सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल फोर्स है। नहीं, आपने बोल दिया 30 सेकंड हो गए, इसलिए ओके बीडी मिश्रा, आपने मुझे 30 ये सेकंड मिश्रा जी दिया, पहले यही और आप बात कर लीजिए। संबित कौन खेला? ओके बीडी मिश्रा वॉन्ट टू कम इन। मिस्टर खेड़ा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जनरल बिपिन रावत 100% मुझे क्यों बुलाया? ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जो चीफ को नहीं देना चाहिए। एक बात, दूसरा उनके एक्शन, उनकी टैक्टिक्स, उनकी स्ट्रेटजी, उनके इंस्ट्रक्शंस इतने ऑनरेबल हैं जो कि किसी आर्मी अफसर के होने चाहिए। ठीक है आप उन पर टिप्पणी मत करिए। ठीक है बीडी मिश्रा, वो कोई और मुझे भी बात करने दीजिए। गलत है, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरे आप छोड़िए ना, आप क्यों आप मिश्रा जी एक सेकंड, आप कम से कम मत करिए। हम जनरल साहब क्या बात कर रहे हैं? हम जनरल साहब की टैक्टिक्स पे कोई टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। 22 साल से आर्मी को ऑब्जर्व कर रहा हूं। उनकी टैक्टिक्स को हमसे ज्यादा जानते हैं। हम कौन होते हैं? अरे आप क्यों बोले जा रहे हैं? आपकी बात सुन ली हमने। से ब्लेम करेंगे अमित जी, अगर हमें बोलने दें या तो हमें चुप करा दीजिए, इन्हीं को बात करने दीजिए। हम हटा देते हैं, छोड़ दीजिए। उनको कहां बोल रहे हैं? आप सुन ही नहीं रहे। आप सुनिए तो मैं बोलूं नहीं? कौन बोल रहा है? गलत बात है। अरे कौन बोल रहा है? आपकी टिप्पणी जनरल रावत पर गलत है। सुन पाएंगे जनरल साहब? सुनेंगे थोड़ा? आप तो आप ही बोल रहे हैं। हम जनरल रावत पे नहीं की, मोदी साहब पे की। आपको आपत्ति है मोदी साहब पे? 20 सेकंड का टाइम मिला। हम बार बोल रहे हैं हमारी टिप्पणी मोदी साहब पर है। अच्छा, संजय निरुपम की टिप्पणी मोदी साहब पर थी। संजय निरुपम तो सेना का सबूत मांग रहे थे, उनकी मोदी साहब पर टिप्पणी थी। राहुल गांधी खून की दलाली कर रहे थे, उनकी नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी थी। मोदी साहब से मांग रहे थे। ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल ओके। मिस्टर नबी, सेना के नहीं, पी चिदम्बरम जी ने क्या कहा था अभी 10 दिन पहले? छोड़िए, बात हमारी मोदी साहब के लिए। पी चिदम्बरम जी ने अपने इंटरव्यू में आर्मी चीफ पे टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए और उन्होंने मेजर गोगोई पर भी कमेंट किया था पी चिदम्बरम जी ने। तो स्वाभाविक है, ये तो कांग्रेस की नैतिकता है, यही कांग्रेस का वैचारिक धारा है। ठीक है, वो बार बार आर्मी के खिलाफ टिप्पणी करते रहती है। राहुल गांधी ने खून की दलाली कहा था, पी चिदम्बरम ने अभी आर्मी चीफ के खिलाफ कहा है। भारत सरकार भारत की आर्मी के पीछे छिप रही है। भारत सरकार क्या बोल रहे हैं आप? आप तो राहुल गांधी छिप रहे हैं, आर्मी टिप्पणियां कर रहे हैं। आप राहुल गांधी आर्मी क्या चाहते हैं आपकी यहाँ पर? मोदी नहीं, आप क्या चाहते हैं कि हमारी सरकार की बन जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाए? क्या नहीं, क्या विचार क्या है हमारे? आप कह क्या रहे हैं? आप लोग ओके, आप लोग जी नहीं, आपने आर्मी के लिए अमित जी मुझे भी बात करने दीजिए। आर्मी को इनामुन नबी, मुझे पता है आज आप थोड़ा प्रसन्न हैं। सैनिक मारे जाएं टुनाइट यू आर हैप्पी इनामुन नबी। ओके, मैं लिखूं फिर। पवन खेड़ा यू मेड योर पॉइंट, संबित पात्रा यू मेड योर पॉइंट। इनामुन नबी, मिस्टर नबी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मिस्टर नबी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नबी साहब अच्छा लगता होगा, हमें अच्छा नहीं लगता जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं। इनामुन नबी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारे सैनिक मारे जाएं। इनामुन नबी, नहीं, आपने आप मुझे बात ही नहीं करने देते हो। आपके पास आ रहा हूं। आपने कर्फ्यू यहाँ सड़कों पर लगाया, वही कर्फ्यू आपने यहाँ पर भी लगाया। अरे इनामुन नबी, कर्फ्यू तो भी लगा नहीं है, तो बहुत कुछ लगेगा। अगर आपको हिम्मत नहीं है सुनने की, फिर एक सेकंड मिस्टर मिश्रा, होल्ड ऑन, रखिए ना। आई वांट टू टेक ऑन दिस मैन। इनामुन नबी, आज तो आप बहुत खुश होंगे, आपको अपने कई सारे साथी मिल रहे हैं यहाँ पर। पार्थो चटर्जी से लेकर सीपीएम तक आपको अपनी साथी मिल रही है जो आपकी बात रख रही है, यानी पाकिस्तान का एजेंडा इस मुल्क में चलाने की पूरी कोशिश कर रही है। खुश है आप? पहले मैं बताइए, जनरल डायर ने क्या किया था? आप तो इतिहास के छात्र रहे हैं, हिस्ट्री के छात्र रहे हैं, बताइए जनरल डायर ने क्या किया था? जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, आप में हिम्मत होनी चाहिए सुनने की। मेरे में बहुत हिम्मत है। मेरा वॉल्यूम कम नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कहने की अब कहिए अपनी बात, आज कहिए आप। आज पहले 33वें बरसी पर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमारे नहते सिख लोग मारे गए, मैं उनको शानदार अल्फाज में श्रद्धांजलि पेश करता हूं। नहीं दे सकते ये आप सारे मेरे चैनल सितम के जो ऊपर, है आप ये मेरे चैनल कांग्रेस पे की नहीं वजह दे से है। सकते। अगर आप आज जो कश्मीर डाउन में अगर आज कश्मीर में लोग मर रहे हैं, दे पाएंगे इसकी बेस भी कांग्रेस ने। ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब बताइए, आप बताइए मिश्रा साहब, फहद अलीम बताइए, आप इन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के
जिन लोगों को वहां मारा गया था, जो लोग देश विरोधी काम कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे हैं। यू आर सपोर्टिंग देम, यू आर सपोर्टिंग पाकिस्तानी। समझ करके पेश करते हैं, अवस्थान ग्रहण किया है, वो समझदारी वाली पोजीशन थी। आजकल जिस तरीके से सेना से बयान आ रहे हैं वो हमें विचलित कर रही है। आपने और मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण विफलता है। कश्मीर में आज 7% लोग सिर्फ चुनाव प्रक्रिया में हिस्सेदारी ले रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जमीनी हालात ऐसे खराब हो गए हैं, ऐसे बदतर हो गई है पिछले 3 सालों में कि सेना के कई जवान शहीद हो रहे हैं आगे के मुकाबले। फवाद अलीम, आपको सेना की कब से चिंता होने लग गई? जनता पार्टी आपको सेना की कब से चिंता होने लग गई? आप तो चिंता करिए इनामुन नबी जैसे लोगों की। ये पत्थर चलाते सेना के ऊपर, ये बेचारे सलामत रहे। सेना को तो होता रहेगा जो होगा। जनरल डायर है हमारी सेना तो। जनरल डायर तो फिर भी सिविलाइजेशन है। जनरल डायर होती ना तो आपकी आवाज भी नहीं निकलती ऐसे भी, आपकी आवाज भी नहीं निकलती ऐसे भी। अगर जनरल डायर जनरल डायर का विश्लेषण अगर सुनेंगे तो यहाँ बात करेंगे। करने की जो जरूरत है, आपने जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो राजनीतिक प्रक्रिया, और ये निहत्थे कश्मीरियों को मार रहे हैं। आगे नहीं बढ़ाया जाए तो वो तमाम लोग जो लोग आतंक को फैला करके माइनॉरिटी से जुड़े हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। पेश करता हूं, हिंदुस्तान की सरकार को, कश्मीर की सरकार को बड़ी संजीदगी से सोच करके क्यों बोल रहे हैं, काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। फवाद अलीम आपने अपनी बात कह ली। फवाद अलीम आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। आप नॉन स्टॉप अगर बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? फवाद अलीम नहीं है। फवाद अलीम एनफ इज एनफ। आप तब से बोले जा रहे हैं। अरे आप जिनका समर्थन कर रहे हैं, इनामुन नबी जो पत्थरबाज है, वो अपनी बात कह रहे हैं। ये देखिए आप सूरत हाल क्या है। जनरल डायर मैं कह रहा हूं, नहीं मैं आपका खंडन करता हूं। आप क्या खंडन करेंगे? आप तो कर ही रहे हो। काइंडली हमारे पार्टी के पक्ष में मत रखिए। हम लोग साफ कर रहे हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जब जनरल डायर का इंसिडेंट सुना, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं है। यहाँ तो आपके यूनिफॉर्म में हजारों कातिल छुपे हैं, उनको आज तक कोई सजा क्यों नहीं मिली? वो तमाम लोग जो लोग आगे वोट में और चुनाव में हिंदुस्तान के संविधान, चलिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मैं ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। फवाद अलीम आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, पिछले 2.5 मिनट से आप बोले जा रहे हैं। ऐसे डिबेट होती है क्या? ये डिबेट का तरीका होता है। फवाद अलीम आप सवाल करेंगे और जवाब नहीं सुनना चाहते तो जवाब आपका सुन रहे हैं। आप 3 मिनट से बोले जा रहे हैं। 3 मिनट से आप बोले। इनामुन नबी अपनी बात सवाल तो 3-4 सवाल करते हैं एक के बाद एक, तो जवाब किस तरीके से? हिज ऑडियो डाउन पीसीआर। आप माफी मांग लीजिए, आप माफी मांगिए। जवाब क्या दे रहे हैं? ओके इनामुन नबी आर्मी के चीफ को जनरल डायर से कंपेयर करते हैं और यहाँ पे 2 घंटा बोलना भी चाहते हैं। आज संबित पात्रा जी अरे ये क्यों बोल रहा है? ये पत्थरबाज क्यों बोल रहा है? ये बताओ। पत्थरबाजी बीच में बोलेगा, इंडिया के खिलाफ बोलने वाला भी बोलेगा। साइड में देखिए, ये जो लोग दूसरों के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, इन्होंने आज तक कभी इंडिया की आर्मी के ह्यूमन राइट्स के बारे में बुलाऊं? इन्होंने हमेशा ही पत्थरबाजों और आतंकवादियों, इन्होंने हमेशा ही अलगाववादियों के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की। आज आप ठेकेदार बने हो देश के, आप तो ब्रिटिश के चमचे थे, रहे हो ना? आप तो जनरल डायर के चमचे थे। प्रोटेक्शन है, आज आप जनरल डायर के चमचे थे। आज आप ठेकेदार बने हो। आज आप कांग्रेस को भी कहते हो। नहीं, यू क्रॉसिंग योर लिमिट। इनामुन नबी आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। अगर जनरल डायर होते ना तो आप कितनी आवाज नहीं निकलती। जनरल डायर की आप बात करते हैं, यहाँ बैठकर अब मेरे मुल्क को गाली दे रहे हैं और आप बात करते हैं जनरल डायर की। शेमफुल एक्ट है ये आपका। आप किसी को बुला लीजिए यहाँ पर। क्या आपको लगता है धमकी देंगे तो कुछ चल जाएगा यहाँ पर? आप पाकिस्तान से किसी को बुला लीजिए, हम करते नहीं है हिंदुस्तानी। आप पाकिस्तान से बुला लीजिए, किसको बुलाइएगा, हम नहीं डरते हैं। क्रॉसिंग योर लिमिट इनामुन नबी। बुलाता हूँ फिर आप हाफिज सईद को बुला लीजिए ना। बात सुनिए, आप किसको बुला? हाफिज सईद को बुलाइए, वो हम देख लेंगे। हाफिज सईद को भी आपके अंकल होंगे। हाफिज सईद आपके अंकल होंगे। किसको हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बुलाना चाहते थे? आप किसको बुलाना चाहते थे पाकिस्तान से? जनरल डायर फिर भी सिविलाइजेशन था।
जनरल डायर फिर भी सिविलाइज्ड था। आप चुप बैठिए, वरना मैं निधि को बुलाता हूँ, निधि राजदा को बुलाता हूँ। अपने हाफिज सईद अंकल को, मैंने कहा मैं निधि राजदा को बुलाता हूूँ। नबी बुलाइए, हमें पता है आप जनरल डायर के चलते थे। मैं सोल्जर हूँ, तुम्हारे जैसे देशद्रोहियों का एंकर हमको परमिट करें या ना करें, तुम्हारे जैसे देशद्रोहियों का आपको कश्मीर की जमीन चाहिए, आपको कश्मीरियों से मतलब ही नहीं। तुम नबी गद्दार हो, देशद्रोही हो, मुंह पर कालिक लगाओ। गद्दार नंबर मैं सोल्जर था पाकिस्तान। मैं तुम्हारी ऐसी देशद्रोह की बात नहीं सुन सकता हूँ। कौन होते हो ये बोलने वाले? एंकर परमिट करें ना, बोलिए आप अपनी बात करिए। ये बहुत गलत बात है। तुम देशद्रोही हो, डायर को सपोर्ट करते हो, किया है यहाँ आपने, आपने 1 लाख जवानों का कत्ल किया है, आपने 1 लाख जवानों का कत्ल किया है जनरल डायर के खिलाफ, फिर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश ने प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन ली। आपने आज तक किस मोदी के खिलाफ एक्शन ली? आप ह्यूमन शील्ड पर लोगों को इनाम देते हो। आपने जो फेक एनकाउंटर पर आर्मी को इनाम दिया, आपने तो फेक एनकाउंटर करके स्टार और पैसे कमाए, आपने पैसे कमाए कश्मीरियों को मारकर, आपने तरीके अली कश्मीरियों को मारकर, फिर भी ब्रिटिश सिविलाइज्ड था, आप तो अनसिविलाइज्ड निकले, आप तो अनसिविलाइज्ड निकले। आपने कुनन पोस्टपुरा में मास रेप किए, आज तक वो उनके जो परपिचुएटर्स हैं वो घूम रहे हैं। आपने अपने लोगों से बेगार ली है, आपने अपने लोगों से 13 बरस तक बेगार ली है, आपने कस्टडियल किलिंग्स किए हैं, कस्टडियल डिसअपीयरेंसेस ओके मिस्टर नबी और ऑडियो इज डाउन। मैं ये बात कहना चाहता हूं, पवन खेड़ा, आपने इनामुन नबी को सुना अभी किस तरह से देश विरोधी बातें कर रहे थे। जब हम सेना पर सवाल उठाते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारी सरकार तो फेल कर गई है, हमारी सरकार से काम नहीं बन पा रहा, इसीलिए सेना का सहारा लिया जा रहा है, तब ये नबी जैसे लोग जो हैं इनके सीने और चौड़े हो जाते हैं। जब हम अपने ही जनरल को डायर कह देते हैं, जब अपनी सर्जिकल स्ट्राइक पर हम सबूत मांग लेते हैं, तो क्या अब आप बताइए क्या करा जाए? क्यों है आप बताइए पवन खेड़ा साहब। आप बिल्कुल नहीं, देखिए आप कई इश्यूज को मिक्स मत करिए अमीश जी, मैं बता रहा हूं, सारे इश्यूज को मिक्स मत करिए। जब ये पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि सेना ने ये किया, सेना ने किया है भाई, आप क्यों उसमें वोट की भीख मांग रहे हैं? आपका क्या रोल है उसमें? आप फेल हुए तो सेना को आज इतनी 200 लोगों को कुर्बान होना पड़ा हमारे सैनिकों को, उसका कोई जवाब नहीं मांगे इनसे। क्यों भाई? ये भी इलेक्शन लड़ते हैं, हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, हम इनसे प्रश्न करते रहेंगे। और ये नबी साहब जैसे लोगों को आप बुलाते क्यों हैं? क्यों बुलाते हैं आप इनको? इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म क्यों दिया जाता है आपके चैनल? मुझे तो ये बात नहीं समझ। कांग्रेस की देन है आपका, जो बैलेंस सुनिए, कुछ बोल रहे हैं, अलग-अलग क्वेश्चन पूछते हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, इनामुन नबी आप बोलने दीजिए। आप लोगों को, ये आप लोगों की मुसीबत है, ये आप लोगों की दी हुई मुसीबत है। आपके कुछ लोग दिल्ली में कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ और कहते हैं। यहाँ पर काश ये बात आप संजय निरुपम के लिए भी कहते हैं, काश ये बात आप फवाद हलीम के लिए भी कहते हैं कि इन लोगों को क्यों बुलाता? ये भी तो इनडायरेक्टली संजय निरुपम हो गए, फवाद हलीम हो गए, ये लोग भी तो पार्थो चटर्जी हो गए, ये लोग तो नबी जैसे लोगों की मदद ही कर रहे हैं। कब तक सच्चे चेहरा छुपाएंगे हम लोग? हमारे यहां, हमारे मुल्क के अंदर हमारे फौज के जनरल को जनरल डायर कहा जा रहा है और हम कह रहे हैं कि ठीक है जी, हो जाता है ये तो। और हमारी सेना पॉलिटिसाइजेशन करती है, हमारी सेना का सिर्फ चीफ पॉलिटिक्स कर रहा है। जब वो कहता है कि मैं गद्दारों को मारूंगा तो वो पॉलिटिसाइज कर रहा है। अगर फूल बरसाऊंगा तो फिर वो सही काम कर रहा है। जनाब, कुछ तो राहत बरती है, मुल्क पे बरती है। आप देख रहे हैं आर पार, और इस दौर में मैं चाहता हूं कि तमाम प्रवक्ता अपनी अपनी राय रखें और 30-30 सेकंड का उनके पास समय होगा, वो अपनी राय कृपया करके रखें। और अगर डिबेट करनी होगी तो फिर उस विषय पर हम डिबेट भी करेंगे। संबित पात्रा, पवन खेड़ा, बीडी मिश्रा, फवाद हलीम और इनामुन नबी मेरे साथ बने हुए हैं। मैं फवाद हलीम आपके पास आता हूं, लेकिन आप मर्यादा रखिएगा समय की, 30 सेकंड का समय है। अगर जनरल बिपिन रावत मेजर गोगोई की तारीफ करते हैं तो क्या वो मोदी सरकार का एजेंडा चला रहे हैं? वो मेजर गोगोई जो हजारों कश्मीरियों की जान की रक्षा करते हैं, एक कश्मीरी पत्थरबाज को जीप पर बांधकर। जवाब देखिए, साफ ये बात है कि मेजर गोगोई साहब को जो कमेंडेशन कार्ड मिली है, वो कमेंडेशन कार्ड सेना का तरफ से उस परिस्थितियों में देनी चाहिए जहां उन पर कुछ भी आंच नहीं आनी चाहिए। हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में एक तहकीकात कर रही है मेजर गोगोई के खिलाफ,
अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो तहकीकात को मुकम्मल करके कंप्लीट करके अपना रिपोर्ट देने के बाद अगर सेना प्रधान उनको कमेंडेशन कार्ड देती तो ये बेहतर होता है। ये आगे का सेना का जो रवैया है उससे एक बदलाव है जो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ फवाद हलीम, मेरे सेना सवाल का जवाब दीजिए। आपने आरोप लगाया कि बिपिन रावत पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर तारीफ करना मेजर गोगोई की मोदी सरकार का एजेंडा चलाना है, बताइए ना आप मुझे, मैं आपको 15 सेकंड और देता हूं। मैं कह रहा हूं कि सेना प्रधान जब कहते हैं कि ईंटों के जगह में कश्मीर के युवकों को बंदूक पकड़नी चाहिए और गोली बरसानी चाहिए, तो ये शब्दों सही नहीं है। और ये शब्द अगर सेना प्रधान के मुंह से आते हैं, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान और चाइना के अंदर कोई सेना के खिलाफ ऐसे बोल देता, सेना अध्यक्ष के खिलाफ ऐसे बोल देता, तो कार्रवाई क्या होती? बताइए बीडी मिश्रा, बताइए। आज मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सेना प्रमुख ने यह कभी नहीं कहा कि उनको हथियार पकड़ना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि जो भी हथियार पकड़ेंगे तब भी हम उनको टेररिस्ट हैं तो हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। एक दूसरा, मेजर गोगोई के खिलाफ इंक्वायरी आर्मी की कंप्लीट हो गई है और ऑपरेशन एरिया में मेजर गोगोई के ऐसे अपराध नहीं है जो आर्मी एक्ट के तहत कोई उन पर सिविल मुकदमा चले। चाइना और पाकिस्तान में ऐसा होता तो क्या हुआ था? होता बताइए आप मुझे। चाइना और पाकिस्तान में हुआ होता तो मेजर गोगोई को कम से कम परमवीर चक्र मिलता। मैं कहना यह चाहता हूं, मेरा निवेदन भी है मेरा निवेदन भी है कि मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर संबित पात्रा जी से कि उसको अंडर रिवार्ड हुआ है, उसको कम से कम अति विशिष्ट सेवा मेडल मिलना चाहिए और वो डिजर्व करता है। और मैं खेड़ा साहब से एक बात कहना चाहता हूं। खेड़ा साहब, आप आर्मी के कैजुअलिटीज का बात कर रहे थे। भारत ने 1962 में एक लड़ाई लड़ी थी, चाइनीज ने अटैक किया था, उसकी कैजुअलिटी सुनिए। 1383 मारे गए, 1047 वुंडेड, 1696 मिसिंग अभी तक और 3964 ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे। आप इन कैजुअलिटी क्या कहेंगे? हम जब फौजी जाते हैं लड़ने के लिए तो देश के लिए सिर पर कफन बांध के जाते हैं, हमें वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मैं पवन खेड़ा एक और सवाल ऐड कर देता हूं। कोई और लेखक किसी और मुल्क के अंदर अगर सेना पे इस तरह के सवाल खड़े कर दे और कह दे कि जनरल डायर के बराबर है हमारे जनरल रावत, हमारे जनरल रावत जनरल डायर के बराबर है, उस आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया। उस जनरल डायर के बराबर जो जनरल डायर निहत्थे लोगों पर वार करता है, उसके साथ सलूक क्या होता है? बताइए आप मुझे। और फिर भी आप कहते हैं कि इस देश में बोलने की आजादी नहीं है। इससे ज्यादा आजादी क्या होगी जनाब? हमारे सेना के प्रमुख को जनरल डायर कहा जा रहा है। आपका प्रश्न इतना लंबा होता है। मेरे 30 सेकंड अब शुरू हुए या पहले हो गए थे? आपका 30 सेकंड अब शुरू होते हैं। आपको मैं ये बोलना चाहूंगा, वॉर में क्या होता है वो हम भी जानते हैं। ये बिना वॉर के जो फौज हमारी मारी जा रही है हमें बर्दाश्त नहीं है। ये बातें अच्छी लगती है बोलने में, अरे उस 62 में ये हुआ, 71 में ये हुआ, अरे साहब हमने वॉर किया था। Can he be quiet? Can he be asked to keep quiet? And you mind your language. Can he be asked to keep quiet? You mind your language. ये जो पार्था चैटर्जी ने double of your age. Please be quiet. Mind your language. It's my time. Mind your language. Don't interrupt. Mind your language. Okay, please calm down. Calm down. Mind your language. Calm down, BD Mishra. You have at least. You have. Okay, Mishra साहब. इन्हें चुप कराइए. Okay, आप 20 सेकंड लीजिए. 1 सेकंड नहीं बोला, इनको भी बोले चुप रहिए. 20 सेकंड लीजिए, आप अपनी बात कहिए. संबित पात्रा फिर आप. जी, और दूसरा पार्था चैटर्जी जैसी पार्था चैटर्जी की बड़ी वाहियात टिप्पणी थी, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। जितनी बोला जाए उतना कम। इस तरह की बातें हमारी फौज के प्रमुख को इस तरह जनरल डायर से कंपेयर कर रहे हैं। अरे साहब, ये हमारी फौज है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, इसमें ये क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं? ठीक है, ओके पवन खेड़ा आपने बात कही। संबित पात्रा, देखिए अमीश जी, जो लोग डायर, मैं कहना चाहूंगा जो लोग डायर कर रहे हैं वो कायर नंबर 1 हैं। ये कायर ही सुबह से डायर कर रहे हैं।
वो जानते हैं कि इंडिया की आर्मी सक्षम है, वो जानते हैं कि इंडिया की आर्मी आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तानियों से बदला ले सकती है। इसलिए उनके पास अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये लोग समर्थक है ना अलगाववादियों के, ये लोग ऑक्सीजन देते हैं ना पाकिस्तान को, इसलिए ये डायर कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये केवल एक पार्था चटर्जी की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे पार्था चटर्जी बहुत सारे बिलों में हिंदुस्तान में जयचंद बन के रह रहे हैं। और मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है कहने में कि पी चिदम्बरम साहब ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने आर्मी चीफ के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया था, उन्होंने उसे क्रिमिनल मेंटालिटी का बताया था। तो स्वाभाविक है इस पे तो मुझे कष्ट हो रहा है कि जिस विषय पे डिबेट ही नहीं होना चाहिए, आज उस विषय पे डिबेट हो रहा है और सबके मत अलग अलग है। इसमें तो अगर 5 लोग हैं, पांचों को एक मत का होना चाहिए, पांचों को एक होकर कहना चाहिए कि वी सैल्यूट द इंडियन आर्मी, वी सैल्यूट मेजर गोगोई। वैसे में भिन्न भिन्न मत का होना ये दिखाता है कि जयचंद। जी खेड़ा साहब बोलिए, खेड़ा साहब रिएक्ट करना चाहते हैं संबित पात्रा। खेड़ा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी करें रिएक्ट। अमीश जी बिल्कुल रही बात मेजर गोगोई की, तो जो उन्होंने उस वक्त सही समझा वो किया। उसमें मुझे नहीं लगता कि उस एक्शन के बारे में कोई राजनीतिक चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से चिदम्बरम साहब ने खिलाफ कहा है शुरू होता है जब हम ऐसे एक्शंस की चर्चा करने लग जाते हैं जो चिदम्बरम साहब ने उसके खिलाफ कहा है। पवन जी बोलने दीजिए साहब, जो ठीक बात है, मैं सिर्फ इतना क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि चिदम्बरम साहब ने जो कहा है उस पर क्या कहना है। मैं इस पे अगर मैं आपके साथ हूं, मैं अगर इसमें आपकी आवाज में जोड़ रहा हूं अपनी आवाज को, तो आप इसका राजनीतिकरण क्यों करना चाह रहे हैं? यहां से आप एक्सपोज होते हैं कि आप सिर्फ राजनीतिकरण करने में रुचि है आपकी। नहीं, मैं कैसे एक्सपोज होता हूं भैया? चिदम्बरम आपका लीडर है, तो मैं कैसे एक्सपोज हो जाऊंगा? उस पर क्यों राजनीतिकरण? अच्छा, मैं पवन खेड़ा आपको बताता हूं राजनीतिकरण कब और कैसे शुरू हुआ। खून की दलाली राहुल गांधी, संजय निरुपम तो बहुत आगे बढ़ गए, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक, पी चिदम्बरम कहते हैं जनरल मेजर गोगोई के ऊपर। अब आप मुझे बताइए राजनीतिकरण कैसे और कौन कर रहा है? पॉलिटिकल लीडर गुलाम नबी आजाद कहते हैं हम कश्मीर के बच्चों को पकड़ेंगे, इसे देश के लोग पसंद नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादती है। कश्मीर के उन बच्चों को जो पत्थर मार रहे हैं उनको अगर पकड़ेंगे तो मुल्क पसंद नहीं करेगा। कौन सा मुल्क पसंद नहीं करेगा? पाकिस्तान। मुझे भी बात करने दीजिए मिस्टर नबी, आप यू कीप क्वाइट मिस्टर नबी। चलिए आप ही बोल लीजिए, बोलिए पवन खेड़ा, आखिरी 10 सेकंड देता हूं मैं आपको। देखिए, जो 5-5 मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो राजनीतिकरण था। सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण वो था। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक, और संजय निरुपम बोले फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक है, वो राजनीतिकरण नहीं है। देखिए अब देखिए दोनों तरफ से है। मिस्टर नबी देखिए, माफ कीजिएगा, ये पॉलिटिकल लीडर्स आकर, मंत्री आकर, अरे आप तो आज इन्हीं की जबान में बोल रहे हैं। मैं इन्हीं की जबान नहीं बोल रहा सर, मैं देश की जबान बोल रहा हूं। आई एम सॉरी सर, मैं देश की जुबान बोल रहा हूं, मैं हर भारतवासी की जुबान बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी सेना के प्रमुख को जनरल डायर कहा जाएगा तो पूरे देश को दुख होगा। अगर मेरी सेना के प्रमुख को यह कहा जाएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं अपने काम के जरिए, तो पूरे देश को दुख होगा। चलिए फिलहाल आर पार का समय यही खत्म होता है। मैंने भरपूर मौका दिया और मिस्टर नबी, मैं आखिरी दौर में आपके पास नहीं आया, और इसलिए नहीं आया क्योंकि आप देश विरोधी बात लगातार कर रहे हैं और आप लगातार मेरी देश की सेना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आया। अगर आपके मन में और आपके दिल में दर्द है उन लोगों के लिए जो देश के खिलाफ काम करते हैं, तो वो दर्द आप अपने पास ही रखिए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।